हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का श्री ज्ञान स्टडी चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीटनेस का पार्ट 2 है। कंप्लीटनेस का पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी मैंने और एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। ओके, आज का ये हमारा सेकंड पार्ट है कंप्लीटनेस का, जिसमें हमारी ये सेकंड क्वेश्चन है कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज अ मैट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। मतलब क्या है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज अ मैट्रिक स्पेस इज अ बाउंडेड, मतलब दूरिक समष्टि के प्रत्येक कॉची अनुक्रम क्या होते हैं, परिबद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने पे हम यहाँ पे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लेंगे, मैट्रिक स्पेस क्या होता है ये, और इन दोनों की सहायता से, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, इन तीनों की सहायता से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस और मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के लिए आपको हमारा कंप्लीटनेस का पार्ट 1 देखना होगा। उसमें मैंने डीपली बताया है कि कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सारी चीजें। ओके, हम आगे चलते क्वेश्चन में। तो क्या है, प्रूफ लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स एन एन इज इक्वल 1 इंफिनिटी बी अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, मतलब एक्स डी क्या है, एक्स डी हमारा है मैट्रिक स्पेस, एंड एक्स एन एन इज इक्वल 1 इंफिनिटी बी कॉची सीक्वेंस, मतलब एक्स एन एन इज इक्वल 1 इंफिनिटी क्या है, कॉची सीक्वेंस इन एक्स। ठीक है, अब एक्स एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और एन की वैल्यू जो होती है वो 1 से इनफिनाइट होती है। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो लेट p इज इक्वल x1 x2 x3 xn। ये p इज इक्वल हमने सीरीज ली है जो कहाँ तक जाती है, n टर्म तक जाती है। ओके, तो बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, और ये क्या है, ऑल एलिमेंट का सेट क्या है, एक्स एन एन इज इक्वल 1 इन्फिनिटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो then x and n is equal 1 infinity will be bounded if diameter of p is finite। ठीक है, तो क्या है कि x and n is equal 1 infinity क्या है, बाउंडेड है। और किसमें है वो, कि जब बाउंडेड तो है, लेकिन if diameter of p is finite value, और क्या है, बाउंडेड कहाँ तक है, diameter of p is finite, और diameter of p तक और finite तक है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो आगे where diameter of p इज इक्वल डेल पी, मतलब हमने क्या मान लिया है कि डायमीटर ऑफ पी को क्या कर लिया है, डेल पी मान लिया है। अब सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम सच दैट एन एम इज इक्वल 1 2। ठीक है, ये हमने क्या किया, डायमीटर ऑफ पी की क्या किया, हमने सीरीज माना कि डायमीटर ऑफ पी इज इक्वल डेल पी इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ। अब ये सुप्रीमम ऑफ ये कहाँ से आया, तो ये जानने के लिए आपको हमारा क्या बोलते हैं, मैट्रिक क्या है, मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ये बताया कि सुप्रीमम क्या होता है, इनफीमम क्या होता है। ठीक है, तो ये वहां से, ये सुप्रीमम और इनफीमम क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से आया है। ठीक है, तो सुप्रीमम ऑफ डायमीटर ऑफ डिस्टेंस एक्स एन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एक्स एम सच दैट एन एम इज इक्वल 1 2। ठीक है, ये सीरीज गई है। अब नाउ सिंस एक्स एन एन इज इक्वल 1 इंफिनिटी इज कॉची सीक्वेंस, ये तो मैंने बता ही दिया था, ऊपर भी बताया था कि क्या है, एक्स एन एन इज इक्वल 1 इंफिनिटी बी अ कॉची सीक्वेंस। तो देन हमने आगे भी यही लिखा है। अब आगे चलते हैं। तो देयर फॉर एक्सलॉम इज इक्वल 1 देयर एडजस्ट p बिलोंग्स टू n, मतलब एक्सलॉम इज इक्वल 1 एडजस्ट कर रहा है किसमें, p बिलोंग्स टू n में। ठीक है, अब आगे क्या है कि such that distance between x and xm less than equal 1। अब ये कहाँ से आया, तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन कहती है कि जो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन xn और xm, मतलब कॉची सीक्वेंस में क्या होता है, 2 पॉइंट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं कॉची सीक्वेंस में। ओके, तो ये हमारे 2 पॉइंट हमने ले लिया कि xn और xm लेस देन इक्वल 1। अब ये xn और xm लेस देन इक्वल 1 कब होंगे, जब हमारा n और m क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा p के, और p क्या है, हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो ये n और m क्या होगा, p से बड़े और इक्वल होंगे। ओके,
तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम लेस देन इक्वल 1 आएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या है हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम और एक्स पी इज लेस देन 1। अब ये कब होगा, ये होगा जब कि n क्या होगा, p से कैसा होगा, बड़ा और इक्वल होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे xp लिया है और हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में बताया था कि l की प्लेस में हमने वहाँ पे क्या लिया था, m लिया था, और m क्या था हमारा, पॉजिटिव इंटीजर था, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया है, p लिया है। ओके, अब आगे चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोज हमने यहाँ पे माना, सपोज कि m इज इक्वल मैक्सिमम 1 डिस्टेंस बिटवीन x1 xp डिस्टेंस बिटवीन x2 xp, ये हमने क्या ले लिया, सीरीज ले ली। ओके, और ये सीरीज कहाँ तक है, डिस्टेंस बिटवीन xp माइनस 1 xp है। अब आगे चलते हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा सीरीज m तक है, तो हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन x एंड xp इज लेस देन इक्वल m। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल m कब होगा, जब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब स्मॉल n बिलोंग्स टू स्मॉल n। अब आगे चलते हैं। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, तो बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है, त्रिभुजीय असमीका। तो इसकी डेफिनेशन से क्या होता है त्रिभुजीय असमीका, डी एक्स वाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस देन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन वाई जेड, ये होता हमारा त्रिभुजीय असमीका। ओके, अब आगे चलते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम, ठीक है, लेस देन इक्वल क्या होगा, ये हमने ये सीरीज ली, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम लेस देन इक्वल डी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एक्स पी, है ना। अब फॉर ऑल एक्स वाई जेड, मतलब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको हम मानते हैं कि एक्स एन एक्स एम और एक्स पी किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स में, जो हमने फर्स्ट में, बिल्कुल फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ये था कौसी सीक्वेंस है ना, एक्स, मतलब ये क्या कर रहा है, कैपिटल एक्स में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हमने ये ले लिया कि फॉर ऑल एडजस्ट कर रहा है, तो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब आगे चलते हैं, तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एक्स एम इज क्या है 2m। ये कैसे हो, क्योंकि एक्स एन और एक्स पी की वैल्यू m और m थी, दोनों की वैल्यू m और m क्या हो गया, 2m हो गया। अब ये 2m हुआ तो क्या हो गया, फॉर ऑल n और m बिलोंग्स टू क्या हो गया, n। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे n लिया है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x भी ले सकते हैं, कैपिटल x। ओके, सपोज कर सकते हैं, ये हमने सपोज किया है। अब आगे चलते हैं, तो सुप्रीमम ऑफ एक्स एन एक्स एम सच दैट एन एम इज इक्वल 1 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, लेस देन इक्वल हो जाएगा 2m के। और हमने देखिए यहाँ पे सीरीज ली थी, आगे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि डेल p इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इन्फिनाइट, और ये हमारी क्या है कि डेल p है जो हमारा 2m और इन्फिनाइट तक क्या है, बाउंडेड है। तो हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि दिस प्रूव दैट एक्स एंड एन इज इक्वल 1 इनफिनिटी इज बाउंडेड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ पे लिया था कि डायमीटर ऑफ p इज डेल p, है ना, डायमीटर ऑफ p इज डेल p, और यहाँ पे भी ये था, ये क्या था, सुप्रीमम ऑफ, मतलब ये हमने सीरीज ली थी कि डायमीटर ऑफ p और डेल p क्या होगा, बाउंडेड होगा, कहाँ तक, डायमीटर ऑफ p इज फाइनाइट, यहाँ तक, कहाँ तक, फाइनाइट तक क्या है, बाउंडेड होगा। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि डायमीटर डेल p इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बाउंडेड, हमने प्रूफ कर लिया है। और अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आप जो बोलें उस पर मैं वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।